भगवान के पास वापस प्रभुपाद क्या सत्य और सौंदर्य संगत हैं? बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 14 1958 टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे के संपादकीय कॉलम में लिटरेरी लैप्स के शीर्षक के तहत 12 अक्टूबर 58 को यह तर्क दिया गया था कि क्या सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के साथ संगत शब्द हैं। संपादकीय में कलकत्ता में प्रोफेसर हुमायूं कबीर के साहित्यिक चूकों पर दिए गए भाषणों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि अगर कोई सच्चाई को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से सहमत होगा, लेकिन चूंकि सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता है, वास्तव में यह अक्सर बल्कि चौंकाने वाला और अप्रिय होता है, एक ही समय में सत्य और सौंदर्य को कैसे व्यक्त किया जाए? इसके उत्तर में हम सभी संबंधितों को सूचित कर सकते हैं कि सत्य और सौंदर्य संगत शब्द हैं। बल्कि जोर देकर कहा गया है कि जो सत्य निरपेक्ष है वह हमेशा सुंदर होता है। सत्य इतना सुंदर है कि वह स्वयं सत्य सहित सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सत्य इतना सुंदर है कि अनेक ऋषि मुनियों, भक्तों ने सत्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। आधुनिक दुनिया की मूर्ति महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य के प्रयोग के लिए समर्पित कर दिया और उनकी सभी गतिविधियों को केवल सत्य की ओर लक्षित किया गया। क्यों महात्मा गांधी? हम में से हर कोई सत्य की खोज केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि यह न केवल सुंदर है, बल्कि सभी शक्तिशाली, सभी साधन संपन्न, सभी प्रसिद्ध, सभी त्याग और सभी ज्ञान है। दुर्भाग्य से लोगों को वास्तविक सत्य की कोई जानकारी नहीं है और जीवन के सभी स्तरों में 99.9% पुरुष केवल सत्य और उसकी खोज के नाम पर असत्य के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वास्तव में हम सत्य की सुंदरता से आकर्षित होते हैं, लेकिन सत्य के नाम पर हमें अनादिकाल से असत्य से प्रेम करने की आदत है और इसलिए सांसारिक के लिए सत्य और सौंदर्य असंगत शब्द हैं। सांसारिक सत्य और सौंदर्य को इस प्रकार समझाया गया है। एक शख्स को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। वह आदमी बहुत शक्तिशाली और दृढ़ता से निर्मित था, लेकिन उसका चरित्र बहुत ही संदिग्ध था। लड़की न केवल दिखने में सुंदर थी बल्कि चरित्र में भी साधु थी। ऐसे में उस खूबसूरत लड़की को शक्तिशाली आदमी का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। शक्तिशाली आदमी ने हालांकि अपनी वासनाओं पर जोर दिया और सुंदर लड़की ने उस आदमी से केवल 7 दिनों तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और उसके बाद उसने एक समय तय किया जब वह आदमी उससे मिल सके। बलवान सहमत हो गया और बड़ी उम्मीदों के साथ गिनती करने लगा और 0 घंटे की प्रतीक्षा करने लगा जब वह लड़की से मिलने के लिए तैयार हो गया। साधु लड़की ने हालांकि सापेक्ष सत्य की वास्तविक सुंदरता को प्रकट करने के लिए एक ऐसा साधन अपनाया जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। उसने रेचक औषधि की एक बहुत मजबूत खुराक ली और लगातार 7 दिनों तक उसने केवल मल त्याग किया और जो कुछ भी उसने खाया उसे उल्टी कर दिया और सभी ढीले मल और उल्टी को उपयुक्त जलाशयों में जमा कर दिया गया था। इस रेचक औषधि के परिणाम स्वरूप तथाकथित सुंदर लड़की दुबली, कंकाल की तरह पतली और काले रंग की हो गई और सुंदर नेत्र गोले खोपड़ी की जेबों में धकेल दिए गए और नियत समय पर वह उत्सुकता से उस आदमी को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही थी जो प्यार में है। वह आदमी अच्छी तरह से कपड़े पहने और अच्छा व्यवहार करने के लिए घटनास्थल पर दिखाई दिया और प्रतीक्षारत लड़की, जो दिखने में उदास थी, उस खूबसूरत लड़की के बारे में पूछा जिसने उसे वहां बुलाया था। वह आदमी इंतजार कर रही लड़की को उसी खूबसूरत लड़की के रूप में नहीं पहचान सका जिसे वह मांग रहा था। हालांकि वही लड़की दयनीय स्थिति में थी और मूर्ख व्यक्ति बार बार कहने के बावजूद उसे पहचान नहीं पाया। यह सब दवा के असर के कारण ही हुआ था। अंत में लड़की ने शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी सुंदरता की सारी कहानी सुनाई और उसे बताया कि उसने सौंदर्य की सामग्री को अलग कर जलाशयों में जमा कर दिया है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जलाशयों में संग्रहित सौंदर्य के रस का आनंद ले सकता है। सांसारिक कवि या पागल व्यक्ति सौंदर्य के रस को देखने के लिए सहमत हो गया और इस प्रकार उसे ढीले मल और तरल उल्टी के भंडार की ओर निर्देशित किया गया, जिससे असहनीय दुर्गंध आ रही थी और इस तरह सौंदर्य तरल की पूरी कहानी उसके सामने प्रकट हो गई। संत कन्या की कृपा से चरित्रहीन व्यक्ति छाया और पदार्थ के बीच अंतर करने में सक्षम हो गया और इस तरह वह अपने होश में आया। यह हम में से प्रत्येक की वास्तविक स्थिति है जो मिथ्या भौतिक सौंदर्य से आकर्षित होते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि लड़की ने अपने मन की इच्छा के अनुसार एक सुंदर भौतिक शरीर विकसित किया, लेकिन वास्तव में वह ऐसे अस्थायी भौतिक शरीर और मन से अलग थी। वह वास्तव में एक आध्यात्मिक चिंगारी है और इसी तरह प्यार में पड़ने वाला पुरुष भी जो लड़की की झूठी त्वचा से आकर्षित था। प्रोफेसर हुमायूं कबीर और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक दोनों बाहरी सुंदरता और सापेक्ष सत्य के आकर्षण से भ्रमित हैं और आध्यात्मिक चिंगारी से अनजान हैं जो एक ही समय में सत्य और सौंदर्य दोनों हैं। आध्यात्मिक चिंगारी इतनी सुंदर है कि उसके मल और उल्टी से भरे तथाकथित सुंदर शरीर को छोड़ने पर कोई भी उसे छूना नहीं चाहेगा, भले ही वह महंगी पोशाक से सजाया गया हो। और क्योंकि हम सब एक झूठे सापेक्ष सत्य के पीछे हैं, इसलिए वही वास्तविक सुंदरता के साथ असंगत है। सत्य इतना स्थायी रूप से सुंदर है कि यह सुंदरता के उसी स्तर को बनाए रखता है जैसा कि लाखों और करोड़ों वर्षों से है। इसके अलावा ऐसी आध्यात्मिक चिंगारी अविनाशी है। बाहरी त्वचा की सुंदरता को कुछ ही घंटों में केवल मजबूत रेचक गोली की एक खुराक से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन सत्य की सुंदरता हमेशा की तरह ही और अविनाशी होती है।
दुर्भाग्य से सांसारिक संपादक और प्रोफेसर आत्मा की इस खूबसूरत चिंगारी के साथ साथ इन आध्यात्मिक चिंगारियों के पूरे ज्वलंत संसाधनों और पालौकिक लीलाओं के उनके अंतर संबंधों से अनभिज्ञ हैं। जब यह सर्वशक्तिमान की कृपा से यहाँ प्रदर्शित होता है, तो मूर्ख व्यक्ति जो इंद्रियों से परे नहीं देख सकते हैं, वे ऊपर के ढीले मल और तरल उल्टी के भंडार के प्रकाश में सत्य और सौंदर्य की उस लीला को लेते हैं और इस तरह निराश हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि कैसे सत्य और सुंदरता को एक ही समय में समायोजित किया जा सकता है। सांसारिक लोग यह नहीं जानते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक सत्ता एक सुंदर व्यक्ति है जो हर चीज को प्रधान पदार्थ के रूप में आकर्षित करती है और जो कुछ भी है उसका प्रमुख स्रोत और फव्वारा प्रमुख है। और संपूर्ण आत्मा के अंश और अंश के रूप में असीम आध्यात्मिक चिंगारी गुणात्मक रूप से वही सुंदर और शाश्वत संस्थाएं हैं। अंतर यह है कि संपूर्ण शाश्वत रूप से संपूर्ण है और अंश शाश्वत रूप से अंश है। ये दोनों ही परम सत्य, परम सौंदर्य, परम ज्ञान, परम शक्ति, परम त्याग और परम ऐश्वर्य हैं। जहां तक चूकों का संबंध है, कोई भी साहित्य जो ऐसे परम सत्य का वर्णन नहीं करता है और सौंदर्य ढीले मल और सापेक्ष सत्य की तरल उल्टी का भंडार है, इसका वर्णन किसी भी देश के किसी भी सांसारिक कवि या विचारक द्वारा किया जा सकता है। वास्तविक साहित्य वह है जो इन परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन करता है। कवि कालिदास उतने ही सांसारिक साहित्यकार हैं जितने प्रोफेसर हुमायूं कबीर या टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक। कवि कालिदास जैसा लौकिक साहित्यकार अपने समय की एक विद्वान रानी को देखने गया और अपना पत्र भेजा।